सुमित्रा दौड़ के आई। क्या है बेटा लक्ष्मण? क्या हो गया माँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? माँ माँ मुझे आज्ञा दे दो ना। सुन ले मैया। लक्ष्मण जी कहने लगे माँ मैं वहीं से आया हूँ। बिल्कुल गलत है। ना कैकेयी ने वरदान मांगे, ना महाराज दशरथ ने वरदान दिए, ना कैकेयी के कहने से राम कभी वनवास जाता ना जा सकता। लक्ष्मण जी ने कहा माँ भगवान निकल जाएंगे, फिर क्यों जा रहे हैं तुम बता दो। और माँ ने मुस्कुरा के कह दिया अरे लक्ष्मण ये तो कैकेयी का झूठा कहना है, ना दशरथ जी का वरदान है, ना कैकेयी का आन है, इंसान है। फिर माँ बेटा तुम रे ये तू राम बन जा, तुम रे तू राम बन जाए, तुम रे तो राम बन जाए, तुम रे तो राम बन जाए, तो सरहेत साथ कछुड़ाए, तो सरहेत साथ कछुड़ाए। लक्ष्मण अरे पागल हो गए हो। ये तो कहने की बात है कि कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं, नहीं मांगे। महाराज दशरथ ने तुम्हें वनवास दिया है, राम को नहीं दिया। भगवान को वनवास जाना था, और वो क्यों जाना था कि तुमरे हेतु राम बन जाई। दूसरा कारण कुछ नहीं। तो माँ लक्ष्मण जी कहने लगे किसी के लिए जा रहे हैं, पर भगवान जा रहे हैं, मुझे तो आज्ञा दे दो ताकि मैं भगवान की सेवा करने के लिए साथ में चलो जाऊं। सुमित्रा मुस्कुराई और कहने लगी मैं तू मुझसे आज्ञा क्यों मांग रहा है जाने की? लक्ष्मण जी ने कहा माँ तुम मेरी माँ हो इसलिए मैं तुमसे आज्ञा मांगने आया हूँ। सुमित्रा ने कहा मैं तेरी माँ नहीं हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा तुम मेरी माँ कौन है फिर ये बता दो। और सुमित्रा मुस्कुरा के कहने लगी बेटा लक्ष्मण तात तुम्हारे और मात बेदेही, राम सिया राम जय राम, सिया राम राम सिया राम जय राम। तात तुम्हारे बात बेदे, तात तुम्हारे बात बेदेगी, तात तुम्हारे बात बेदेगी, तात तुम्हारे बात बेदेगी। पिता की राम सब बात लगेगी, राम सिया राम जय राम, सिया राम राम सिया राम जय राम, सिया राम राम सिया राम जय राम। अरे लक्ष्मण अरे पागल हो गए हो बेटा, तेरी माँ तो जानकी है और पिता भगवान राम है, उन्हीं के साथ तुझे जाना है, उन्हीं से आज्ञा लेना है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने माँ को बाहों में भर लिया। माँ अगर भगवान मुझे यहाँ छोड़ के चले गए हैं ना तो मैं भगवान के बिना 1 मिनट जीवित नहीं रह पाऊंगा। माँ मुझे जल्दी आज्ञा दे दो। अच्छा लक्ष्मण जा, और माथे पे दोनों हाथ रख दिए, जाओ लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी वहां तक निकल गए और सुमित्रा खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी माँ इधर आओ लक्ष्मण। और लक्ष्मण को वापस बुलाया माँ सुमित्रा ने। क्या हो गया माँ? लक्ष्मण जी के कंधे पे हाथ रख लिया सुमित्रा ने, हाथ रख के, और सुमित्रा ने अपने स्तनों के पूरे बटन खोल लिए, और एक हाथ लक्ष्मण जी के कंधे पे और एक हाथ से अपने स्तन दबाए माँ ने, और स्तन में से दूध की धार निकली और सामने पर्वत में जाके लगी तो फाड़ हो गया।
लक्ष्मण, हाँ माँ, देख रहे हो ये दूध पिलाया है मैंने तुझे, जा तो रहा है तू राम के साथ। हाँ माँ, क्या कह रही हो माँ? और माँ ने कंधे पे हाथ रख के कहा, लक्ष्मण, हाँ माँ, तूने दूध पिया है सुमित्रा का, और मेरे दूध को मती लजा देना, और चाहे प्राण की बाजी लग जाए पर राम को संकट मत देना। चाहे प्राण की बाजी लग जाए पर राम पे संकट। लक्ष्मण, हाँ माँ, देख रहा है मैंने तुझे ये दूध पिलाया है मेरे लाल। हाँ माँ, और वो सोएगा तू जागेगा, और वो खाएगा तू देखेगा, पर मेरे राम का ध्यान यही रखना, कभी हार मुख मत ले लेना, कभी हार का मुंह मत देखने देना। मेरे राम के साथ जा रहा है ना। हाँ माँ, जा लक्ष्मण, तेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे बेटा, पर राम के संकट मत आने देना। और लक्ष्मण जी वहां से विदा हो जाते हैं। भागते जा रहे थे लक्ष्मण जी, उर्मिला ने सुना तो जल की झाड़ी खड़ी होकर लेके खड़ी थी दरवाजे पे। लक्ष्मण जी ने दूर से कहा, उर्मिला, हाँ स्वामी, अगर मैं ये जल पीऊंगा ना तो मुझे देर हो जाएगी, और भगवान निकल गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, तो स्वामी क्या करूं? और 14 वर्षों के बाद सुनो, वापस में देवी आऊंगा, और ये पानी पी कर के तेरा मेरे प्यास की दहन बुझाऊंगा। ये पानी पी कर के तेरा मेरे प्यास की। उर्मिला, अब समय नहीं है, तुम कहो तो मैं 14 वर्ष बाद आके ये पानी पीऊं तो? उर्मिला ने कहा, स्वामी 14 वर्ष तक मैं यही खड़ी रहूंगी, और बस राम कथा के ऊपर अगर बोलते रहेंगे तो जन्मोत्सव रह जाएगा। राम कथा तो एक अथाह समुद्र है, या को कोई नहीं पायो पार, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। देव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित लक्ष्मण जी उर्मिला से विदा होके जाते हैं और भगवान के साथ वनवास चले जाते हैं। भाई कैसा होना चाहिए? 14 वर्ष तक राम और जानकी सहन करते थे, लक्ष्मण जी धनुष पे बाण धारण करके खड़े रहते थे। जानते हो मेघनाथ को मारने वाला कोई इस पृथ्वी पे पैदा हुआ था क्या? मेघनाथ को कितने बड़े वरदान थे देवी माँ ने दिए थे। देवी माँ की तपस्या के बाद मेघनाथ से कहा था देवी माँ ने, बेटा मेघनाथ, हाँ माँ, जो त्यागे 12 बरस नींद अन्न अरुणारी, और तासे मत करियो समर, क्योंकि सो तो है डारे वो मार सकता है। पर लक्ष्मण जी में ये सब गुण विद्यमान थे। 12 वर्ष तक लक्ष्मण जी को सोना तो दूर, आंख को पलक नहीं झपकियो। 12 वर्ष तक अन्न का शीत पेट में नहीं गया, फलार किया, और 12 वर्ष तक अपनी पत्नी का ध्यान करना तो दूर, चिंतन भी नहीं किया।
और लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया था। ये ही राम कथा है। राम कथा तो ये सिखाती है कि अगर छोटा भैया नहीं है तो समझ लो एक भुजा नहीं है। भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भरत जी जब वहां से वापस आए तो चरण पादुका लेके आए थे और उस गादी पे रख दी, राज गद्दी पे। 14 वर्ष तक व्यास गादी का, उस राज गद्दी का मुंह नहीं देखा, सेवा करते रहे। 14 वर्ष बाद भगवान आते हैं रावण का वध करके और अयोध्या में भगवान राम राज्य की स्थापना हो जाती है। आइए अब चलिए, अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई। अब चलिए अपन वहां चलते हैं जहां राजा कंस अपनी चचेरी बहन देवकी और वसुदेव को रथ में बैठाल के और अपन स्वयं रथ की बागडोर हाथ में लेके और दोनों बेटी दामाद की विदा करने जा रहा है। अपनी चचेरी बहन देवकी और अपने जामाता वसुदेव जी को विदा करने के लिए कंस जा रहा है और रथ की बागडोर कंस के हाथ में है। जहां कोई नहीं आता वहां मेरे राम आते हैं। जहां कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम की मूर्ति है। जब राम का आगमन होता है तभी तो भगवान कृष्ण का आगमन होता है। कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा है और रथ में बैठे हुए बागडोर हाथ में है और आकाशवाणी होती है, अरे कंस, अरे जिस बहन को तू विदा करने जा रहे हो ना, इसी बहन के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई है। कंस ने रथ खड़ा करके पीछे मुड़ के देखा, वसुदेव जी। हाँ कंस भैया, सुना तुमने आकाशवाणी में क्या कहा है? वसुदेव जी ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं सुना। दोबारा आकाशवाणी होती है, हाँ कंस, इसी बहन के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु लिखी हुई है। सुन लिया वसुदेव जी? हाँ कंस भैया। तो रथ से नीचे कूद गया कंस। बोले बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? और कंस ने नीचे कूद के अपनी बहन देवकी के बाल पकड़े और केस पकड़ के हाथ में अंटा दिया और दुल्हन बनी हुई बहन को धड़ाम से रथ से नीचे गिरा दिया। वसुदेव कहने लगे, कंस भैया पागल हो गए हो? अभी अभी तो हमारा विवाह हुआ है और हमारी विवाह के बाद अभी हम घर में नहीं पहुंचे और तुम इनका वध ही कर रहे हो। कंस ने कहा, तो मैं मर जाऊं इसका मतलब? तो और देख के विचार आया, 100 ब्राह्मण और एक भांजा, क्यों मारूं इसे? मेरी मृत्यु तो 8वें गर्भ से लिखी हुई है। ले जाओ वसुदेव जी, इसे वापस दे दो। देवकी प्रसन्न हो गई, पर नारद जी को शांति कहां मिली? वो तो आ गए मथुरा में और आके कंस से कहने लगे, बोले सुनाए देवकी ने बालक को जन्म दिया था, तो कैसे बचाए लो रे। जय हो। कैसे बचाए लो रे। ताले लगे गुजराती ललन नवलिया में वसुदेव जी ने
कन्हैया को रख लिया, लेके बस देव मथुरा से गोकुल चले, लेके बसो देव मथुरा से गोकुल चले। सब सिपाही खड़े रह गए, लेके बसो देव मथुरा, सब सिपाही खड़े रह गए, लेके बसो देव मथुरा से गोकुल चले। धड़कता रहा यमुना जी भी जवानी पे थी उस घड़ी, एक बस देव मथुरा से गोकुल चले, देव मथुरा से गोकुल चले, लेके बस। अगर शांति बना ले तो सभी से निवेदन है, व्यासपीठ से सभी को निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। जय जय श्री राधे श्याम। अभी कन्हैया के जन्म को काहुए पतो ही नहीं है, बस देव जी ले जावे हैं यशोदा मैया के पास। कन्हैया सुलह पालने में यशोदा मैया के पास सारे गोप ग्वाल नंद भवन में आ गए, और अब कन्हैया के जन्म को उत्सव चलो हम सब मनाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय हो, ताली बजाएं उनके हाथ करके। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय 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 आनंद भयो जय कन्हैया। नंद भवन के आनंद में सब आशीर्वाद दे रहे हैं। नंद के आनंद भयो, आप भी बोलेंगे नंद के आनंद भयो, आनंद भयो कन्हैया लाल की। कन्हैया को जन्म हो गयो, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देते हैं। चलिए बालक को आशीर्वाद देते हैं। नंद भवन में आनंद हो रहे हुए तेरी यशोदा मैया जुग जुग जी मेरी यशोदा, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, जुग जुग तेरो ललना हो। धन्य घड़ी भाग यशोदा ऐसो सुत तिन जायो, तीनों लोक जगत को स्वामी तो तेन गोद खिलायो। बलहारी यशोदा मैया तो के जाओ बलहारी